वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत कर रहा हूं। एंड गाइस, जैसा कि थंबनेल में देखा कि हमें बेसिक पार्ट्स के बारे में भी, गाड़ी के जो आउटर पार्ट होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने वैसे जो बोनेट के अंडर बोनेट पार्ट्स होते हैं वो सारे एक एक करके आपको बताए थे। एंड उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस लिए वो गाड़ी में लगाए जाते हैं, वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। सो आज गाड़ी के बाहर के पार्ट्स की, जो एक्सटीरियर के पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, आपके पास अगर गाड़ी है तो आप उन पार्ट्स का नाम एग्जैक्टली नाम लेके उनको परचेज़ कर पाएँ या फिर अपना ऑर्डर प्लेस कर पाएँ। तो सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से गाड़ी की बात करेंगे तो सबसे पहले ये बम्पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे टोइंग के लिए ऑप्शन दिया रहता है। अगर आप इसको इस तरीके से खोलोगे तो एक हुक लगा होता है अंदर, जिससे आप, अगर ये वाली कार ख़राब हो जाती है तो इसको खींचने के लिए यहाँ से टोइंग का ऑप्शन है, यहाँ से टो कर सकते हो। इसको कई लोग बीडिंग भी कहते हैं या गार्निश के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वाली यहाँ से लेके पूरी डोर तक की ये स्ट्रिप होती है। अगर ये कभी ख़राब हो जाती है तो पानी अंदर चला जाता है और आपका जो ये ग्लास है इसको भी क्लीन नहीं कर पाती प्रॉपरली। नीचे अगेन वार्निंग लाइट, फॉग के टाइम में ये लैंप जो है काफ़ी काम आता है, क्योंकि ऊपर वाले लैंप जो हैं वो फॉग में दब जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो ये वाला दिखाई देता है प्रॉपरली, क्योंकि नीचे जो है वो डेंस कम होती है फॉग, इसलिए दिखाई देता है। सो बम्पर का ये वाला जो पार्ट है, इसमें आजकल आपने कई कारों में देखे होंगे गोल गोल से यहाँ से बटन से लगे रहते हैं। वो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं, जिनको हम रिवर्स पार्किंग सेंसर्स कहते हैं, जो सिग्नल दे देते हैं प्रॉपर डिफाइंड डिस्टेंस के ऊपर। जब गाड़ी के पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपको सिग्नल दे देंगे कि पीछे कुछ आ गया है, आपको अब गाड़ी रोकनी है। और यहाँ पे आजकल की जो लेटेस्ट कार्स हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर आता है। इतना सा एक स्विच होता है जिसको प्रेस करके आप उनकी डिक्की को खोल सकते हैं। और बैक प्रोफाइल में ही अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक हुक लगा हुआ है। जैसा कि टोइंग के लिए आगे ऑप्शन है, पीछे भी ऑप्शन है। अगर बाई चांस आपको किसी की गाड़ी को पुल करना पड़े तो आप यहाँ से कनेक्शन ले सकते हो। मतलब यहाँ पे रस्सी, रोप या कुछ भी चीज़ जिससे आपकी जो पीछे वाली गाड़ी है आप उसको पुल कर पाओ। सो ये वाला हुक यहाँ पे लगा रहता है, इसकी चैसी के साथ बेसिकली ये माउंट रहता है। सो ताकि अच्छा एक फोर्स लोड ले सके। उसके बाद ये टैंक है और ये टिप साइलेंसर का आगे का टिप आ जाता है, एग्जॉस्ट जो गाड़ी का लगा रहता है। यहाँ से एमिशन गैसेस जो फ्यूल बर्न होता है यहाँ से निकलती हैं। इनको रेन वाइजर कहा जाता है। ये जब बारिश हो रही होती है और आपने थोड़े थोड़े ग्लासेस को डाउन रखना होता है, ताकि बाहर की हवा भी गाड़ी के अंदर कैबिन में आती रहे और फॉगिंग भी ना बने। सो उस केस में ये हेल्प करते हैं कि जब आप ग्लास थोड़ा सा नीचे करोगे तो आपके जो बारिश के जो छींटे हैं वो अंदर नहीं आएंगे और आपकी गाड़ी को अंदर से गीला होने से ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये वॉशर होते हैं, वॉशर स्प्रे, नोजल जेट यहाँ पे लगे होते हैं, नोजल स्प्रे। बेसिकली अगर आप यहाँ से नज़दीक से देखोगे तो ये छोटे छोटे होल होते हैं और इनके पीछे एक पाइप, वाटर की पाइप लगी होती है जो एक पंप के साथ जुड़ी होती है। और उस पंप की सप्लाई एक वाटर का स्टोरेज होता है छोटा सा, उसके साथ जुड़ा रहता है और उससे पानी लेता है और ये स्प्रे का काम करते हैं। इसमें 3 नोजल्स होती हैं यहाँ पे, जो कि आपकी जो फ्रंट विंडशील्ड है उसके ऊपर स्प्रे करती है, पानी को थ्रो करती है। और साथ ही आपके वाइपर जो है वो एक्टिवेट होते हैं और ग्लास को क्लीन कर देते हैं। और कभी कभी एक मैं आपको टिप बता देता हूँ, अगर इनमें से कोई चोक हो जाए तो आप एक बारीक निडल जो होती है, सुई जो होती है, उससे इनका जो है नोज़ल को क्लीन खुद से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये हेडलैम्प्स आ गई। यहाँ पे इसको फ्रंट ग्रिल कहते हैं और नीचे इसके अंदर रेडिएटर लगा होता है और ये फ्रंट मेन हुड रहता है, फ्रंट का हुड रहता है। एंड इसको फेंडर कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको फेंडर कहते हैं। चाहे नॉर्मल वाले व्हील हो चाहे अलॉय व्हील हो, इनको व्हील ही कहा जाता है। सो व्हील के बाद इसके अंदर जो प्लास्टिक का पार्ट लगा होता है उसको फेंडर लाइनिंग कहते हैं। फेंडर लाइनिंग जो है वो कीचड़ वगैरह जब गाड़ी रिवॉल्व होते हैं टायर, सो अंदर मेटल के पार्ट के साथ लगने से इसको बचाती है। उसके पीछे यहाँ पे मड फ्लैप आ जाते हैं। ये ब्लैक वाले पार्ट जो टायर के जस्ट पीछे लगे रहते हैं उसको मड फ्लैप कहते हैं। ये वाला एरिया जो है वो पिलर ए रहता है। उसके बाद ये वाले एरिया को हम पिलर बी कहते हैं। ये वाला एरिया पिलर बी, अगर आपको कोई भी फ्यूचर में रेफरेंस लेना है तो आप बता सकते हैं कि पिलर बी में प्रॉब्लम है। एंड दिस वन इज पिलर सी। सो गाड़ी में टोटल 3 पिलर होते हैं, पिलर ए, पिलर बी एंड पिलर सी। एंड ये बैक विंडशील्ड जैसे कि मैंने बताया, कुछ नई कार्स जो आजकल होती हैं उनके ऊपर एंटीना, शार्क फिन एंटीना रहता है, इसमें नॉर्मल वाला एंटीना आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे रूफ रेल्स होती हैं। इस गाड़ी में रूफ रेल्स नहीं हैं, बट कई कार्स में आपको रूफ रेल्स मिलेंगी। यहाँ पे अगेन डोर हैंडल, इसको डोर हैंडल कहा जाता है।
कई जो लेटेस्ट वाली गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर होता है, ब्लैक कलर का एक बटन रहता है छोटा सा, उसको प्रेस करके अगर आपके पास की आपके पास पॉकेट में है तो आप उसको प्रेस करके अंदर इन कर सकते हो। जो नीचे वाला ये वाला एरिया जो है गाड़ी का, इसको रनिंग बीम भी कहते हैं, कुछ लोग इसको रनिंग बोर्ड कहते हैं। एंड ये जो है क्लैडिंग, डोर क्लैडिंग इनको कहा जाता है। ये क्लैडिंग बेसिकली डोर को डैमेज होने से जब भी हम चढ़ते उतरते हैं तो गाड़ी कहीं टकरा ना जाए उसके लिए ये यहाँ पे लगी रहती है कि जो थोड़ा बहुत डैमेज है गाड़ी का उसको बचा लिया जाए। तो यहाँ पे भी ये भी डोर डैम्पर्स होते हैं, ये भी बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। ये ORBM है, ORBM मतलब आउटसाइड रियर व्यू मिरर। इसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स रहते हैं, कई गाड़ियों के आपने देखे होंगे यहाँ पे प्लेस रहते हैं, बट इसके यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं ये मिरर के अंदर ही। यहाँ पे DDS की DDIS की बैजिंग है। ये डीजल गाड़ी, यहाँ से पता चलता है कि ये डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है मारुति की उसके ऊपर काम करती है। एंड ये गाड़ी जो है वो डीजल इंजन है। इससे भी आप फ्रंट फेंडर के ऊपर जो बैजिंग जो लगी होती है इससे आप पता कर सकते हो। पीछे हम आ जाते हैं तो पीछे ये बूट स्पेस, इसको कई लोग डिक्की कहते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में डिक्की के नाम से ही ज़्यादा फेमस है, या बूट स्पेस इसको बोल दिया जाता है। पीछे प्लेट आ जाती है एंड देन टेल लाइट्स, जो पीछे की लाइट्स होती हैं उनको टेल लाइट्स कहा जाता है। सो सिमिलर ही जो पार्ट्स के नाम मैंने इस साइड आपको बताए, सिमिलर सारे पार्ट्स के नाम दूसरी साइड भी रहते हैं। आजकल जो लेटेस्ट वाली कार्स आ रही हैं उनमें आपको फ्रंट ग्रिल जो है वो थोड़े डिफरेंट टाइप की मिल जाती हैं। उनमें फिर नीचे कई गाड़ियों में क्लैडिंग पूरी लगी होती है, या जिसको हम किट भी, बम्पर किट भी बोलते हैं, बॉडी किट जिसको कहा जाता है। सो वो कई कार्स में आजकल लेटेस्ट वाली कुछ कार्स हैं उनके आपको ऊपर मिल जाएंगी। फिर ऊपर रूफ आ जाता है, रूफ के साथ साथ आपको आजकल सन रूफ भी अवेलेबल है। गाड़ी में 2 विंडशील्ड होती हैं, एक बैक विंडशील्ड जो पीछे डिक्की के ऊपर ग्लास रहता है वो, एंड दिस इज फ्रंट विंडशील्ड। और ये बाइक पर ही वॉशर का सेटअप रहता है। ये वाइपर जो है वो एक मोटर से ड्राइव लेते हैं और ग्लास के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे विंडो ग्लासेस आगे, गाड़ी के जो पीछे डिक्की के ऊपर जो एक लाइट रहती है उसको बोलते हैं हाई मॉट लैंप, क्योंकि उसका बेसिकली यूज़ यही होता है कि जब गाड़ी आपकी ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर कंडीशन में चल रही होती है तो आपको आगे वाली गाड़ी कब ब्रेक सप्लाई कर रही है उसकी इंडिकेशन आपको नहीं दिखती, क्योंकि वो आपके बम्पर के नीचे दब जाती हैं। सो हाई अमाउंट जो हज़ार लैंप होता है वो आपको दिखता रहता है और आपको इंडिकेशन मिलता है कि अगली गाड़ी वाला ड्राइवर जो है गाड़ी की ब्रेक सप्लाई कर रहा है और आपको भी रुकना होता है। एंड देन IRBM होते हैं बीच में, जैसे कि यो सेंटर वाला शीशा आप देख रहे हो जो बीच से IRBM मतलब इंटरनल रियर व्यू मिरर होता है। कुछ लोग आजकल मैंने देखा है कि सस्ती सी चाइनीज़ LCD लगा देते हैं उसकी जगह, जो कि अनसेफ है, हमें उसको नहीं करना चाहिए। वैसे भी ड्राइवर का जो कंसंट्रेशन है उसको वो डिस्टर्ब करता है और आप पीछे भी नहीं देख पाते, एक ब्लाइंड एरिया बन जाता है। सो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। एंड ये जो क्वार्टर पैनल का मिरर होता है, ये वाला मिरर, ये बेसिकली इसका यूज़ यही होता है कि पीछे विजिबिलिटी, लाइट और जो ड्राइवर को एक ब्लाइंड एरिया बनता है उसको कम किया जाए। इसीलिए ये सब गाड़ियों में एक क्वार्टर पैनल के साथ जो क्वार्टर पैनल वाला ग्लास है वहाँ प्लेस रहता है। सो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन गाड़ी के आउटसाइड भी पार्ट्स होते हैं उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है। नीचे पूरी डिफरेंशियल होता है, सस्पेंशन सिस्टम होता है, साइलेंसर होता है, नीचे जो लोअर बॉडी के नीचे के पार्ट्स हैं। सो उसके ऊपर भी आगे चल के मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। सो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।